आप अभी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा, उसका मानसिक जप करना। समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलो। इसमें क्लिंग बार बार आया, अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीके बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग, मिलने का, और राधा के बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तो है सांसारिक सुख दे दी, कृष्ण मोक्ष देगा। आज की दिव्य लेखनी का पाठ करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव जी, मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी भाई साहब। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। आज की भीषण नरसंहार हो रहा है, उसका आध्यात्मिक कारण है पार्थिव चेतना में उस परम तत्व का अवतरित हो जाना। कलयुग के गुणधर्म के कारण संपूर्ण विश्व तामसिक शक्तियों के चंगुल में जकड़ा हुआ है। लाखों करोड़ों निर्दोष स्त्री पुरुष और बच्चों को बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मारा जा रहा है। आज तक जितने लोग मरे, उनमें सर्वाधिक संख्या यहूदियों की है। संपूर्ण विश्व में इन पर बहुत लंबे समय से कहर बरपाया जा रहा है। मैं बहुत समय से ईसाई जगत को इस भीषण नरसंहार के संबंध में निरंतर संदेश भेज रहा हूं। एक साथ बैठकर ही करना होगा। पैगंबरवाद के सिद्धांत के अनुसार ईसाई जगत संपूर्ण विश्व के सामने तीसरे और अंतिम पैगंबर का नाम घोषित करेगा, तभी इस भीषण नरसंहार का अंत होगा। मेरे निरंतर प्रयास के कारण मेरे संदेश को जब मेरे वेबसाइट पर लाखों ईसाइयों ने देखा और पढ़ा, तो उनके अंतर मन में हलचल पैदा हो गई। जनवरी 2003 में भारत आई। उसने 16 जनवरी 2003 को मुझसे दीक्षा लेकर शिष्यत्व ग्रहण किया। इस प्रकार 16 जनवरी 2003 का बृहस्पतिवार दोनों तत्वों के एक हो जाने के रूप में याद रखा जाएगा। यह आकाश तत्व और पृथ्वी तत्व का पूर्ण मिलन है, ऐसा मिलन जिसका कभी अंत नहीं होगा। यह दो दिव्य शक्तियों का मिलन है। इसमें आकाश तत्व अलग नहीं किया जा सकेगा। मैं भारत के भविष्य को बहुत उज्जवल देख रहा हूं। भौतिक विज्ञान को जितना मानवीय चेतना में विकसित होना था, हो चुका है।
परंतु विश्व में अशांति निरंतर बढ़ रही है। भारत में 1967 से बाद, भारत में 1967 के बाद से धार्मिक चेतना निरंतर बढ़ रही है। यह चेतना पहले संपूर्ण मानव जाति अपने असली स्वरूप अर्थात दिव्य रूप में रूपांतरित हो जाएगी। समर्थ सद्गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाल। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। जय गुरुदेव। सुनील शास्त्री गुरु भाई से अनुरोध है, कृपया मंच का संचालन करें। सुनील शास्त्री। जय गुरुदेव सभी को। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को। आध्यात्म विज्ञान सत्संग केंद्र जोधपुर के बैनर तले संचालित इस ऑनलाइन कार्यक्रम में आप सभी गुरु भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बजे तक 5 से 5:15 गुरुदेव की दिव्य वाणी में स्पीच सुनाया जाता है। उसके बाद 5:15 से 5:30 बजे तक ध्यान किया जाता है। ठीक इसी प्रकार से प्रतिदिन सायं 7 बजे से गुरुदेव की स्पीच, उसके बाद सामूहिक मंत्र जाप, सामूहिक ध्यान, गुरुदेव की दिव्य लेखनी और उसके बाद गुरु ठीक इसी प्रकार से प्रति संडे को, हर रविवार को छोटे बच्चों का कार्यक्रम होता है। इस प्रकार से गुरुदेव की अहेतुक कृपा से हमारा ये कार्यक्रम 700 प्लस एपिसोड से अधिक संचालित हो रहा है। इसलिए आप सभी बधाई के पात्र हैं गुरु भाई बहन। हमारे इस कार्यक्रम में जो भी गुरु भाई बहन नए है, कोई भी गुरु भाई बहन जो अपनी जिज्ञासा है, कोई ध्यान से संबंधित, गुरुदेव के दर्शन से संबंधित प्रश्न है या कोई अनुभव है, साझा करना चाहें तो उनका मंच के ऊपर स्वागत है। गुरुदेव की ये बड़ी दिव्य साधना है जिसमें गुरुदेव आदेश देते हैं कि सुबह शाम 15-15 मिनट ध्यान करना है और राउंड द क्लॉक मंत्र जाप जितना अधिक हो सके उतना करना है। गुरु भाई स्वागत है कृष्ण जी आपका मंच के ऊपर। थोड़ा मेरे को ऐसे मामला फिट नहीं हुआ। जी बोलिए। कल का स्पीच का प्रोग्राम था ना, उसमें एक गुरु भाई तो वो चिल्ला रहा है, भाई मेरे को कितना टाइम हो गया, 2-2.5 साल कितना हो गया, अभी आराम नहीं मिला। और दूसरे एक गुरु भाई आते हैं, बोले हमें गुरुदेव की फोटो के सामने लोटा रखा पानी का, और उससे मेरे को आराम मिल गया। सुबह सुबह उसको लोटे को पानी का लोटा नहीं पीना चाहिए। जैसे मेरे दिल में आए, मेरा प्रेम जैसे बढ़े गुरुदेव के प्रति, तो मैं जैसे चरण धो के पीऊं तो दूसरे लोगों को क्या तकलीफ है। गुरु भाई इस बात के ऊपर अपन चर्चा नहीं करेंगे, अपन सिर्फ गुरुदेव का जो आदेश है, गुरुदेव के जो वाक्य हैं, गुरु और आज्ञा केवलम, गुरु और वाक्य केवलम। गुरुदेव सिर्फ यही आदेश देते हैं कि 2 टाइम आप ध्यान कीजिए और 15 मिनट मंत्र जाप कीजिए। और ज्यादा जल्दी आपको, हाँ गुरु भाई, ज्यादा जल्दी रिजल्ट चाहिए तो सघन मंत्र जाप कीजिए, बस ये। आप लाइन पे बने रहिए तो सतीश जी। मेरे दिल में जैसे आए कि मैं गुरुदेव के चरण धो के पीऊंगा। गुरु भाई तो सतीश जी पवार कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ बोलो बोलो सतीश जी, आवाज आपका माइक अनम्यूट है।
हाँ सॉरी गुरु भाई मैं ये हाँ। बोलना चाहूंगा किशन जी गुरु भाई से कि गुरु भाई मैंने गुरुदेव के इतने इंटरव्यू पढ़े और गुरुदेव के जप, नाम नाम जप, जप हाँ, नाम जप चाबी है, और ये भी बोला है। नाम जप चाबी और नाम जप और ध्यान, उसके अलावा गुरुदेव ने कोई तीसरी हाँ, चीज नहीं बताई गुरु भाई, या फिर नहीं अपना बोला तो नहीं, लेकिन मेरा जैसे प्रेम है गुरु के प्रति, तो मैं जैसे चरण दूं चाहे गुरुदेव के कपड़े दूं, इसमें दूसरे का कहाँ रोल आ गया। नहीं गुरु भाई, वो आपकी इच्छा है गुरु भाई, बाकी गुरुदेव ने तो हाँ जो हाँ हाँ, यही तो बात बोल रहा हूँ मैं। और वो चुन्नी लाल वो जी की स्पीच में वो आगे बस नहीं, मतलब ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो गुरुदेव ने जो बोला इस प्रोग्राम में हम उसी को ही लेके चलते हैं गुरु भाई, है ना? तो अपन बाकी अक्षर साथ से को तो गुरुदेव हम, के, हाँ, गुरुदेव हाँ के बाकी वाक्यों साथ को का तो हम ही इधर पालन उधर नहीं करेंगे। भटकाएंगे गुरु भाई, आपकी जो इच्छा है वो आप कर सकते हो। बाकी गुरुदेव ने साफ बोला है कि सघन मंत्र जाप, नाम जप करो और ध्यान करो 15-15 मिनट, बाकी आपकी ड्यूटी खत्म। गुरुदेव के मैंने इतने इंटरव्यू पढ़े गुरु भाई, गुरुदेव के मैंने इतनी स्पीच सुनी, इतने गुरुदेव के मैंने क्या है, गुरुदेव ने केवल एक ही सिंपल उनका समाधान बताया कि आप नाम जप करो, सघन नाम जप करो, साइकिल की चेन की तरह, तेल की धार की तरह, उसी से आपका उद्धार हो जाएगा। जय गुरुदेव गुरु भाई, बस ये बोलना था। जय गुरुदेव। अभी एक गुरु भाई ने हैंड रेज किया है, स्वागत है गुरु भाई। हाँ जी, मैं बोल रही हाँ हूँ गुरु बहन, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं इनको कृष्णलाल जी को ये सिर्फ कहना चाहती हूँ कि गुरु जी ने सारे कर्म कांड से तो छुट्टी दिलवा दी थी, कोई कर्म कांड जी नहीं आप और ध्यान और ये चरण धोना, ये एक कर्म कांड है। हम सूरज को पानी दें और कर्म कांड कितने हैं उनको कर लें, लेकिन गुरुदेव ने सबसे छुट्टी दिलवा दी। ये कहा कि सब 2 ही काम है, तीसरा उसके बाद आपकी छुट्टी। अगर जी ये गुरु चरण बहन। धोने के लिए कहते तो ये भी कह देते, गुरु जी क्या हम मान लेते। हाँ स्पीच जी, में कहते हैं कि किधर ही मुंह करके बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है, भगवान तो हाँ दसों दिशाओं में, हर दिशा में है। सारी दिशाओं में किसी आसन पे हाँ बैठ जाओ। जी, तो अपन को तो सिर्फ गुरुदेव के वाक्यों को फॉलो करना है, गुरुदेव के वाक्यों का अक्षर से पालन करना है। हाँ, बाकी जो इनकी मर्जी वो करो, लेकिन ये कर्म कांड से छुट्टी दिलवाने के लिए गुरु जी ने किया है ये ऐसा। जी जी गुरु बहन। जय गुरुदेव गुरु भाई। हाँ, जय गुरुदेव गुरु बहन। हाँ, तो गुरु बहन ने और गुरु भाई ने बहुत अच्छा बताया, अपन गुरुदेव के वाक्यों का ही फॉलो करेंगे। प्रवीण जी, गुरु भाई, जय गुरुदेव, स्वागत है आपका मंच पर। जय गुरुदेव सभी गुरु जय भाई बहनों गुरुदेव, को। जय कल की। जय। जय श्री कल की। ये गुरु बहन ने बिल्कुल ठीक बताया, जो हम है ना, गुरुदेव ने तो 2 ही चीजें बताई, नाम जप और ध्यान। बाकी तो हमारे अपने मन के भ्रम है। कोई बोलता है लो ये ले लो वो ले लो, चरणामृत बना के या कुछ भी करके ना, अगर वहां गुरु का नाम ना जोड़ेंगे तो वो लोटा जलामृत आपका काम नहीं करेगा। नहीं, और गुरु ठीक ने बात। तो ये भी कहा है कि कोई अनपढ़ आदमी है, कोई जिसको कुछ वो पता नहीं, बस वो मेरे आगे हाथ भी जोड़ ले तो समस्या का समाधान। अपेक्षा नहीं करते हमसे। कर्म कांड आज जरूरी थोड़ी है मेरे पास हो के मैं नारियल चढ़ाऊं, किसी को फूल माला चढ़ाऊं, कुछ वो अफोर्ड नहीं कर पाए तो क्या उसको भगवान नहीं मिलेंगे? भगवान का रास्ता तो सबके लिए जैसे उसने हमें भेजा है वैसे ही जाता है, उसमें किसी माता जी को मांगने पे भी नहीं दिया था गुरुदेव भगवान ने लो।
ये तो अपने मन अनुसार हम अगर कार्य करते हैं तो उसका रिजल्ट भी फिर मिक्स हो जाता है, उसका परिणाम प्राप्त नहीं होता, वांछित परिणाम। दूसरी बात ये बिल्कुल अपने मन में बिठा लें, जब तक आप सिद्धियों प्रलोभन है कि इससे हमारे बीमारियां, दुख, कष्ट ठीक होते हैं। आप अंदर से जुड़िए, बीमारी को अपने आप भूल जाएंगे। गुरुदेव भगवान से समर्पित हुई है, गुरुदेव भगवान से एक बार जुड़ के देखिए, गुरुदेव भगवान से एक बार उनसे विश्वास कीजिए, उनपे उनकी जो कहा है वो एक एक शब्द सत्य है। हर किसी के जीवन में परिवर्तन में। आज मैं अभी ध्यान कर रहा था, ध्यान करके एक अनुभूति हुई, वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। यानी अब मुझे तो ये लगता है कि कोई प्रॉब्लम आ जाए तो प्रॉब्लम, मुझे उस पे ऊपर कोई ध्यान नहीं जाता। ये मैं मेरा अपना व्यक्तिगत बताता हूँ। और एक चीज जो ऐड करता हूँ उसी के साथ, गुरु जी को हुआ तो ये हमारे लिए भी ये सही है? बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल भी सही नहीं है वो। आपका सबका अपना अपना कर्मा है, उस कर्मा के अनुसार गुरुदेव भगवान की ब्लेसिंग्स हमें प्राप्त होती है। सबकी अलग अलग लाइन है। इसको ये ना समझे कि वो कस्टमाइज है सबके लिए, अलग अलग है सबकी चीजें। आप उसको ये बिल्कुल लेके नहीं चले कि किसी गुरु भाई बहन को ये हुआ तो वो पूरा सत्य है। उनको चुनीलाल जी को लौंग बता अगर आप लौंग से ठीक होते तो लौंग लौंग को खा के देख लीजिए, आप गुरुदेव का नाम मत लीजिए और लौंग को खा के देख लीजिए, आपको परिणाम प्राप्त होता है कि नहीं होता। जहां कुछ भी किसी कर्मकांड के साथ काम कर रहा है, गुरुदेव का नाम काम कर रहा है, कोई कर्मकांड काम नहीं कर रहा उस पर। इस भ्रम को दूर कीजिए, इस दर्शन को समझने की कोशिश कीजिए। मैं आज ध्यान कर रहा था, ध्यान में अचानक से ध्यान बहुत गहरा लगता है अभी, क्योंकि मन में विचार काफी कम आते हैं। तो एक पहले ऐसा विचार, मतलब मैं उसको जानूं कि वो कौन है। यानी ये एक समस्याओं से आगे बढ़ने का एक स्टेप है। समस्याएं कहीं नहीं जाती, हमारे जीवन के आसपास समस्याएं रहेंगी, रही हैं, रहती आई हैं और रहेंगी, कहीं नहीं जाएंगी। वो दुख सुख जीवन का पार्ट, इसी का नाम तो जीवन है। लेकिन हम क्या है कि हमें ये विश्वास हो जाता है कि हमारे साथ कोई परम सत्ता है जो इस दुखों से, इस समस्याओं से हमें निकाल लेगी। इसलिए हमें उनका, नहीं तो नहीं होगी आपकी यात्रा, इस भ्रम में कोई भी ना रहे। ये अंदरूनी बात बता रहा हूँ, ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ मैं आप सबको ना। आप बाहर निकलिए इन सब चीजों से, इस सिद्धयोग दर्शन को समझने की कोशिश कीजिए। परमपिता परमेश्वर जो रास्ता बता रहे हैं, किसी के विचार विमर्श की, किसी से ज्ञान लेने की जरूरत नहीं। हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है, ना ही किसी गुरु भाई बहन को ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत है। यहाँ मंच संचालन पे भी कल भी मैं सुन रहा था कि कोई कोई आया तो आप में भी आए। आप बस अपने रास्ते पे जो गुरुदेव भगवान ने बताया उस पे डटे रहिए, अपनी ड्यूटी को पूरा कीजिए। हम भी वही कर रहे हैं, सब वही कर रहे हैं। ज्यादा ये करो वो करो, कितना ध्यान करते हो, क्या करते हो, आपको क्या करना उससे, उसकी यात्रा आप अपना देखिए ना, आप क्या करते हैं। बिल्कुल हटके आप चलिए इस साधना में। ये बड़ी मुश्किल है, ये चीजें प्रलोभन वाली बहुत है। थोड़े दिन के लालच में फिर उसके बाद रिजल्ट मिलना बंद हो जाता। पार्टी की लोगों की बात करते हैं, कर्म कांडों की बात करते हैं, तो फायदा क्या हुआ फिर। 2010 से गुरुदेव भगवान से दीक्षित हुए तो हमें तो कभी नहीं सुना कि ये लोटा लेके जल लेके आप उसमें चरणामृत बनाओ, वो बनाओ। गुरुदेव ने एक ही चीज कही, और गुरुदेव के नाम के बिना आपकी कोई लोटा बाल्टी काम करने वाला नहीं है। किसी की समस्या का कोई समाधान होने वाला नहीं, ना आध्यात्मिक यात्रा आगे चलने वाली। इस भ्रम में बिल्कुल ना रहे।
आपको अगर आप में सच्ची में अगर आपको आध्यात्म जैसे जैसे अंदर प्रवेश करते जाएंगे आपका इस दुनिया से पीछा छूटता अपने आप चला जाएगा। आप इस भय, क्रोध, सारी चीजें जितने भी हम बताते हैं उन सब से मुक्ति होती चली जाएगी अपने आप। आप अंतर्मुखी होते जाएंगे और ये साधना अंतर्मुखी है पूरी की पूरी। इसमें बहिर्मुखी कुछ भी नहीं है। किसी को ज्ञान बांटने की जरूरत नहीं, हम नहीं दे सकते कुछ भी उसको ज्ञान। बस जो गुरुदेव भगवान ने बताया उसी को फॉलो करेंगे तो आपको आपकी जो परम लक्ष्य है उसकी प्राप्ति होगी, नहीं तो भ्रम। आध्यात्मिक साधना में अनुभूति से भी बाहर निकलिए। ये निस्वार्थ निष्काम कर्म योग है। निष्काम क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उसको गुरुदेव भगवान पे छोड़ देना। अपने को नहीं चाहिए कुछ भी, अपने को प्रभु की करुणा, उनकी भक्ति, उन्होंने जो बताया वो करना है। बात खत्म, इससे आगे फुल स्टॉप, नो फर्दर डिस्कशन। तब जाके बात बनेगी, नहीं तो बात बनने वाली नहीं है। चाहे ऐसे रोज नए ग्रुप बनते हैं, बहुत ज्ञान बांटते हैं, उसको मैसेज ये लिख के, उससे कुछ होने वाला नहीं है, कुछ हासिल नहीं होता। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई। प्रवीण जी ने बहुत अच्छा बताया। हमको सिर्फ दो ही बातों का ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा गुरुदेव के मंत्र जाप और दोनों टाइम ध्यान, बस। इसके अलावा और कुछ नहीं है। सारे आडंबरों को हमको छोड़ देना है। और कोई गुरु भाई बहन अपने विचार रखना चाहे? जी गुरु भाई, स्वागत है आपका। पे आपका जय गुरुदेव। हाँ जी, कई गुरु भाई ये कहते हाँ हैं गुरु कि बहन जय गुरुदेव। हाँ जी हमारे अंदर से बोलते हैं। तो ऐसा मेरा विचार है कि मैं ऐसा नहीं सोच सकती, क्योंकि गुरु जी तो ये कहते हैं कि सबके अंदर से जवाब दूंगा मैं। जी गुरु बहन। अंदर से हाँ जी जवाब मिलेगा। ये नहीं जैसे चुन्नीलाल जी का जो पत्र था उसमें भी लिखा था कि मैं ऐसे किसी के अंदर से नहीं बोलूंगा, खुद आपको आदेश अपना बता देंगे। लेकिन मेरा ये विचार है गुरु भाई, तो इसलिए आप बताइए इसके बारे में क्या राय है। जय गुरुदेव। जी हाँ, जय गुरुदेव। गुरु बहन आपने बिल्कुल सही कहा। गुरुदेव ने भी अपने स्पीच में जिक्र किया है कि मैं कभी भी थर्ड पर्सन के मुंह से नहीं बोलूंगा। यदि मेरे को कोई आदेश देना होगा तो मैं डायरेक्ट आपको ध्यान में आदेश दूंगा। और निश्चित रूप से गुरुदेव ध्यान में ही आदेश देते हैं जिससे कुछ करवाना होता है। इसलिए हमको किसी थर्ड पर्सन के चक्कर में पड़ना भी नहीं है कि गुरुदेव ने जय गुरुदेव बहन जी। हाँ जय गुरुदेव जी। जी बहन जी और बोलिए। बस जी जय गुरुदेव, इतना ही पूछना था मेरे को सुनील भाई। जय गुरुदेव बहन जी। और कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति शेयर करना चाहें? कोई नए गुरु भाई बहन जुड़े हैं तो मंच पे स्वागत है उनका। भी गुरु भाई बहन अपनी विचार शेयर करना चाहते हैं, अपने अनुभूति शेयर करना चाहते हैं, स्वागत है उनका। गुरुदेव ने इस कलयुग में सिद्ध योग की जो साधना है इतनी सहज और इतनी सरल बना दी है कि सारे आडंबर उनको दूर करके सिर्फ किसी भी दशा में हम बैठे हों, कहीं पर भी भाई ठीक है मैं गाड़ी चला रहा हूँ तो गुरुदेव से प्रार्थना कर लें कि गुरुदेव मैं गाड़ी भी चला लूँ और मेरा ध्यान भी लग जाए। तो इससे सहज और सरल साधना शायद ही किसी की हो सकती है जो गुरुदेव भगवान ने इस कलयुग में हम सबको उपलब्ध कराई है। जय गुरुदेव। गुरु भाई हैंड रेज किया है, मंच पे स्वागत है आपका। कविता जी।
कविता गुरु बहन, कविता जी गुरु बहन, यदि मेरी आवाज पहुंच रही है तो माइक अनम्यूट कीजिए। शायद उन तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है। और कोई गुरु भाई बहन? वो प्रवीण जी भैया ने वो अपनी अनुभूति तो बताई नहीं, वो भूल गए शायद। प्रवीण जी बोलिए भाई उन- साहब, हाँ जय गुरुदेव। प्रवीण जी भाई साहब, अनुभूति तो शायद उन्होंने ये बताई थी कि बहुत गहरा ध्यान लगा है और उसमें वो आगे की यात्रा के लिए कुछ बता रहे थे। हाँ, मैं भूल गया उसमें आज तक नहीं आया था कि वो कौन है। हालांकि हम ये रोज बात करते हैं, लेकिन अंदर से वो नहीं आया था कि मैं उनको पहचानूं, उनसे उनसे साक्षात्कार हो मेरा। ये विचार आज पहली बार आया। ये विचार आते ही एक बहुत अच्छा प्रकाश जैसे बॉडी में महसूस हुआ और एक इतना आनंद हो गया, बाहर की दुनिया को भूल गया मैं। कोई मतलब नहीं उससे, कोई मतलब क्या एक्सपेक्ट करते हैं ये बताइए ना। ये तो एक ऐसा विज्ञान है जो इतने अच्छे रिजल्ट तो कहीं भी नहीं मिल सकते हैं, जो तुरंत रिजल्ट देता है। यानी ये साधना आध्यात्मिक जो हमारी यात्रा है ना, इसको आगे बढ़ाना है। इनके चक्कर में नहीं पड़ना हमें, दुख समस्याएं किसी के क्या हो तो वो बहुत 15 मिनट कैसे गुजर गए, जैसे 2 मिनट ही हुई होंगी। बेटा और मैं दोनों साथ ध्यान कर रहे थे, बेटा उठ गया, 15 मिनट हुई, मेरा उठने का मन नहीं कर रहा है। इतना मतलब जैसे मैं उसको करता रहूं, इतना खुश मन हो रखा है, आनंद हो रखा है अंदर से बिना किसी कारण के। और एक पहली बार ऐसा विचार सुन के इतना अच्छा लगा कि परमपिता परमेश्वर को ध्यान करने बैठा तो कोई मन में नहीं था। प्रभु से प्रार्थना करके और 15 मिनट के लिए प्रभु ध्यान लगाए। अचानक से चीजें यहाँ पे सामने आई, ये सब सारी बातें। तो इससे जब जैसे जैसे हम अंतर्मुखी होते जाते हैं ना, अंदर की तरफ अपने अंदर से जुड़ते, अपनी शक्ति से जुड़ते हैं, आध्यात्मिक यात्रा तभी हमारी और ये कार्य सिर्फ और सिर्फ समर्थ गुरु के माध्यम से ही संभव। समर्थ गुरु ही हमारी जो नाव है उसका तारनहार है। गुरु के बिना कभी भी परमपिता परमेश्वर नहीं मिलते। और अब तो परमपिता परमेश्वर स्वयं गुरु के रूप में हमारे सामने हैं, तो हमें उनका श्री चरणों में वो दिन में 1000 बार पूछो, 1000 बार प्रार्थना करो, 1000 बार बताते हैं, बिल्कुल एक्यूरेट, एक भी इधर से उधर से नहीं होगा कुछ भी। ये अनुभव है हमारा। ये अनुभव तभी है जब हम और ये समर्पण करवाते हैं खुद, क्योंकि रिजल्ट देते हैं गुरुदेव भगवान पहले, तब हमारा समर्पण होता है। गुरुदेव ने तब धारणा बनती है। और जब विश्वास एक बार रिजल्ट मिल गया तो समर्पित हो जाना चाहिए गुरु को, साधक को। वही उसकी मुक्ति का रास्ता है। भटकाव तो जिंदगी में कभी भी आ सकता है, अगर गुरु के प्रति समर्पण नहीं है तो भटकाव तो निश्चित है, भ्रम तो निश्चित है। ये था मेरी तो आज की अनुभूति। बहुत अच्छा, अभी भी मुझे बहुत अच्छा अभी भी चल रहा है, कुछ और ही चल रहा है अंदर अभी भी। तो ये था गुरु भाई। जी जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रवीण जी, आपकी स्थिति बहुत अच्छी है। साधना बहुत तीव्र गति से गुरुदेव की कृपा से चल रही है और विचार भी गुरुदेव ही पैदा करते हैं
और उनका उत्तर भी गुरुदेव ही देते हैं। बिल्कुल। अनुभूति भी गुरुदेव ही देते हैं, प्रार्थना भी गुरुदेव के मर्जी से ही पैदा होती है, सब कुछ बैठ करके मंत्र जाप और ध्यान करते हैं। बाकी सब कुछ गुरुदेव का है गुरु भाई। हमारे को तो एक छोटी सी ड्यूटी दी है गुरुदेव भगवान ने, बिल्कुल छोटी सी, इससे छोटा कोई काम नहीं हो सकता अगर हम सोचे तो। 15 मिनट जी। सुबह, 15 मिनट शाम को, और दिन में जब भी समय मिले मंत्र चैंट, बस। तो और क्या चाहिए? सारे तो कुछ भगवान ने बोला। अभी गुरु भाई परसों का ही एक अनुभव है, मैं 2-3 दिन नहीं जुड़ा था सेशन से, मैं सीकर में गया था, तो वहाँ एक दुकान पे चला गया, मैंने जूते जी खरीदे बेटी के लिए, और उसके बाद फिर जैसे चलने लगे तो कार्ड निकाल करके मैंने गुरुदेव का उसको दिया, मैंने कहा जी। कि ये हमारे गुरुदेव हैं। तो सामने एक दुकान वाला थली है, जोधपुर इनका आश्रम है, और ये दादा गुरु है, ये वहाँ इनका आश्रम है। हाँ बोलो, ये बिल्कुल मैंने देखा है, हमने पंपलेट भी छपवाए थे। मैंने कहा मुझे आप ध्यान करते हो, मंत्र जाप करते हो? बोल नहीं, मेरे गले में रखा है, मुझे पार नहीं पड़ेगी आपकी। गले में तो रखे हैं, वो तो सब जगह हैं, गुरुदेव सर्वव्यापक हैं, लेकिन जब तक हम गुरुदेव के मंत्र जाप और ध्यान नहीं करेंगे तब तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो वो जो दुकानदार जिस जा करके करना, तो बहुत अच्छा लगा उसको, और ये कहा कि मैं करूंगा। तो निश्चित रूप से गुरुदेव सर्वव्यापक हैं, और सबके लिए समान रूप से यदि हम प्रेयर करते हैं तो वो गुरुदेव हैं, वहीं पर विराजमान हो जाते हैं, बशर्ते है कि हमको ध्यान और मंत्र जाप तो करना पड़ेगा। अगर अपन ये कहते हैं कि हमारे उनके द्वारा प्रदत्त जो मंत्र है उसका तो जाप करना ही पड़ेगा और ध्यान करना पड़ेगा, तब रिजल्ट आएगा। ये सत्य है गुरु भाई सुनील जी, बहुत आपने अच्छी बात बताई। ये तो, और एक भगवान के इस ध्यान से बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, किसी जी चीज की कमी महसूस नहीं होती, कुछ कमी रहते हुए भी भौतिक रूप से या किसी भी तरीके से, लेकिन वो हमारे रास्ते में नहीं आती। एक, तभी तो हम ध्यान लगाएंगे, लग पाएगा ना। अगर जी जी समस्याएं के सामने चलती रहेंगी तो मन विचलित रहेगा। मन का जब शिथिल हो जाएगा तभी तो हमारा ध्यान लगना शुरू। और जी ये, गुरु भाई, हाँ जी, ये जी। शिथिलता आती चली जाती है साधना के साथ ना। सबसे भाव हटा के उनको दूर करवा दिया घर से, इससे बड़ा बिल्कुल बिल्कुल। परिवर्तन क्या होगा आप बताइए? ये तो साक्षात हो गया ना कि भाई भगवान, ये मूर्ति, इसमें मिट्टी में भगवान नहीं है, भगवान तो साक्षात्कार का विषय है। मैं रास्ता जी बताऊंगा उसको चलो। आपको भगवान मिलना से मिलना है तो उस परमपिता परमेश्वर को जानने की, परमपिता परमेश्वर से जुड़ूं, उसको जानूं कौन है। और एक एकदम एक उसका ये विचार आते इतना आनंद हो गया, इतना एक विचार मात्र से इतना आनंद हो गया। जिस दिन उसके साक्षात्कार होगा उस दिन क्या होगा? क्या उस आनंद को हम सहन, असीम असीम सर, उसको शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। या उस आनंद को हम सहन कर पाएंगे? ये गुरु कार्य, ये गुरु कृपा से ही संभव होगा। उस परमपिता परमेश्वर से साक्षात्कार गुरु कृपा से ही, जी जी गुरु भाई। बिना किसी चुपचाप बच्चे की तरह, ये तो गुरुदेव ने जो बताया उसको करते रहिए, बाकी किसी चीज की जरूरत नहीं। आनंद लीजिए इसका, अपने भौतिक रूप से भी आध्यात्मिक यात्रा दोनों साथ चल रही है। इसका हर दिन को आनंद मनाइए, हर दिन को। 100% क्या 200% परिवर्तन होना है, इसमें कोई संभव
ये गुरुदेव भगवान ने जो बोला है, लॉर्ड विष्णु जो बोलते हैं वो सत्य, एक एक शब्द सत्य है। उसको उसके अलावा कोई सवाल ना जवाब है, ना कोई प्रश्न है, ना सवाल उसका कोई उत्तर है। जो बोल दिया वही है, बस उसको पकड़ के रखिए, इतना प्रयास करके कर लीजिए और गुरुदेव भगवान से प्रार्थना कीजिए इसको कि गुरुदेव भगवान अपने चरणों में शरण दिए रखना, बस अपनी करुणा का पात्र बनाए। हर तरफ से आपको खुशियां खुशियां, सब सारी चीजें एकदम, दिन रात इतनी एनर्जी लेवल बढ़ जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कैसे ये जिंदगी इतनी आसान कैसे होगी, ये दुनिया इतनी अच्छी क्यों लग रही है। एक अननोन आदमी भी हमारे ब्रदर सिस्टर लगते हैं, उनसे इतना प्यार प्रेम, जिनसे हमें कभी मिले नहीं, देखे नहीं, बात नहीं होती, वो भी सब ऐसा लगता है जैसे वो अपने ही है। ये चीज तो हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा को सीमित कर रहे हैं, हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। इसको समझने की बहुत जरूरत है। गुरुदेव जो बोलते हैं अपनी स्पीच में, एक एक शब्द उनकी जो दिव्य लेखनी पढ़ी जाती है रोज, उस पे विचार करके देखिए वो सारे चीजों के, तो अपने आप आपको अंदरूनी ज्ञान मिलता है उससे, उन प्रवीण जी, आनंद कर दिया आज तो आपकी माध्यम से। गुरुदेव साक्षात ही बोल रहे हैं ऐसा लग रहा है। बिल्कुल बोलते वही बोलते हैं, जी वही जी बोलते गुरु हैं। भाई। ये हम आपने तो बोला ना कि करता वही और सब कुछ कारक भी हाँ वही है। हाँ जी जी जी। भगवान आप जी जैसे चलाओ, आपकी मर्जी, मैं तो वही खुश हूँ जैसे आप रखे। फुटबॉल बन जाना चाहिए, जहाँ किक मार दे वो बढ़िया है, हमारी डेस्टिनेशन वही है। जय गुरुदेव जैसा गुरुदेव। चाहे गुरुदेव वैसा करें। जय गुरुदेव वैसे प्रवीण जी भाई, बहुत सुंदर आपने आज आनंद ही बरसा दिया ये समझो। आप बने रहिए मनोरमा जी, गुरु बहन अपने विचार रख रही हैं। मनोरमा जय मतलब गुरुदेव। अनुभूति तो क्या, लेकिन मेरे विचार है वो मैं थोड़ा सा रखना चाह रही हूँ कि मैं मतलब जैसे कल या परसों मुझे जो अनुभूति हुई थी ना, उसके बाद से मेरा है ना गुरुदेव की जो तस्वीर है उससे बिल्कुल अट्रैक्शन जो है ना खत्म हो गया। और मुझे यूँ लग रहा है कि जो ये गुरुदेव शब्द है ना, ये बहुत छोटा है, कि इसे मानवीय बुद्धि से बनाया गया है। ईश्वर से बहुत ऊपर की सत्ता है, क्योंकि गुरुदेव ने अपनी स्पीच में कहा है ना कि जो 4 कार्य, सृष्टि, स्थिति, लय और तिरोधान, 5वां कार्य जो है गुरु का है। तो ये मतलब अनुग्रह। जो हमारे गुरुदेव है ना, जो है ना ईश्वर से बहुत ऊपर है। मतलब मुझे पूरे दिन से मुझे चारों तरफ से एक मतलब एक आवाज सी मतलब ऐसे महसूस हो रहा है कि ये गुरुदेव शब्द तो बहुत छोटा है। मुझे मेरे गले से ये अटक रहा है, मतलब कि गुरुदेव मेरे न हमने पहना है, इन्हीं का आचरण, इन्हीं का व्यवहार, इन्हीं की भाषा, इन्हीं की सोच, मतलब हर तरफ यही ये है। मतलब मैं जो बोल रही हूँ, जैसे गुरुदेव के मंच में तो गुरुदेव ही अच्छा लगेगा, पर आप अगर गुरुदेव के सामने खड़े हैं, तो आप गुरुदेव नहीं, उनको गुरुवर कहिए। मतलब वो उन्होंने जी आपको जी गुरु पहन बहन। लिया है। आप मुझे जवाब दे रही नहीं कि गुरुवर ही सबसे बेस्ट है, क्योंकि गुरु ने आपको अपनाया, ईश्वर आपको नहीं अपनाता है। गुरु शिष्य की कितनी भी गलतियां हो, वो उसे अपना लेता है, अपने अंदर धारण कर लेता है। तो जी गुरु मतलब बहन। मुझे ना यूँ लग रहा है कि नहीं, लेकिन ये जो शब्द है ना, गुरु और शिष्य, अपन ने जी जी कभी-कभी गुरु टीवी बहन। वगैरह में देखा है, जो बहुत परम शिष्य और गुरु होते, तो वो उनको गुरुवर बोलते थे, गुरुवर आपकी आज्ञा। जी जी गुरुदेव गुरु तो ना बहन। बहुत छोटा है, ये अटक रहा है, मतलब मेरे अपने आप, ये मैं मेरे से निकल नहीं रहा मुँह से, ये बहुत गुरु छोटा बहन, शब्द है। ये हाँ, ये गुरुदेव के प्रति आपका जो प्रेम उमड़ रहा है ना,
ज्यादा भाव पैदा नहीं हो रहे, क्योंकि मैंने गुरुदेव को जी ना, क्योंकि अगर अपन उनसे रोम रोम से याद करेंगे ना, तो आपके सामने साक्षात दिख जाएंगे, तो फिर इस तस्वीर का महत्व कहाँ रह जाता है। जी जी गुरु बहन। तो मैंने कल से देख रही हूँ, तो जो मैं पहले जैसे मेरे इनके लिए लगाव था, इनको बोलते थे मतलब हर तरफ इन्हीं का साया है। बहुत तो अच्छी मुझे अनुभूति है ना गुरु मेरे बहन मुंह से आपकी ये। गुरुदेव निकल नहीं रहा है। एक्चुअली मैं यही कहना चाह रही हूँ कि गुरुदेव तो बहुत छोटा है। गुरुदेव तो ये मानवीय बुद्धि से बनाया गया है कि ना, गुरु को ईश्वर के बराबर मानना ही, पर गुरु तो ईश्वर से कहीं अधिक है, क्योंकि वो शिष्य को धारण करता है। हमारे ना बस की बात नहीं है। हम्म। पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो अपन देवी देवताओं के बराबर तो समझ ही नहीं सकते गुरुदेव को। ये तो अगम अगोचर हैं, अपनी मानवीय बुद्धि से अपन इनको जान भी नहीं सकते हैं। तो कभी कभी एक चिंगारी दिखा देते हैं जिससे इतना प्रेम उमड़ पड़ता है कि अपन उनके चरणों में लौटने की सोचने लगते हैं। इतना असीम आनंद आने। होंगे नहीं होंगे, लेकिन मेरे भाव थे, तो मैंने जी रख गुरु लिया बहन, अपना हाँ विचार। बहुत अच्छे मेरे भाव को हैं तो यही आपके। अच्छा लग रहा है। जय जी गुरुदेव। जी गुरु बहन, जय गुरुदेव। क्रांति जी गुरु बहन आपका बहन जी आपका। नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाह रही हूँ, गलती से वीडियो मेरा ऑन हो गया था। हमारे तो क्या बिजली की प्रॉब्लम हो रही है, आए हुए हैं बिजली ठीक करने वाले। अच्छा 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 अच्छा, कोई हाँ। बात नहीं। कोई अनुभूति अभी हो तो शेयर कर दीजिए। वो विक्रम गुरु भाई को वापस बुलाइए आज आप। विक्रम गुरु भाई थे ना जो कल, क्यों नहीं मिल रहा है? गुरु बहन अभी कर सेशन रहे में हैं है वो, वो। हाँ कल हाँ, भी तो उनको काफी रिजल्ट चर्चा क्यों नहीं हुई मिल है। रहा है? उनसे वापस बुलाइए उनको, क्योंकि वो कई बार आते हैं बार बार, तो उनकी समस्या का भी समाधान होना चाहिए ना। विक्रम जी गुरु भाई अगर जुड़े हुए हैं तो मंच पे स्वागत है आपका। अपने विचार साझा करना चाहें तो मंच पे स्वागत है। विक्रम जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। माइक अनम्यूट कीजिए भाई आपका। कि मुझे रिजल्ट मिल रहे हैं, बट उनका ऐसा बोलना था कि मेरी जो एक्सपेक्टेशन है ना कि थोड़ी ज्यादा जी है। तो बेशक उनको कई बार बहुत रिलीफ मिला है, उनको डिप्रेशन से कई बार मिला है। उन्होंने खुद कल ही अपनी इसमें बोला जी था। जी जी गुरु भाई। तो ये कि उनकी ये इच्छा है और चेंजेस आए हैं उनके अंदर। शायद हम लोग अपन पर्सनली की जरूरत होती है, और वो कर भी रहे होंगे, मैं उसमें कोई डाउट नहीं कर रहा हूँ। बट उनका कल सवाल यही था कि और उसको कैसे बेहतर बनाई जाए, जिस स्थिति में अभी उसको और कैसे बेहतर बनाया जाए। मैं यही क्लियर जी करना जी चाह रहा हूँ। रिजल्ट मिल रहे हैं, बट उसकी स्पीड वो बढ़ाना चाह रहे हैं ताकि और ज्यादा अच्छा बेहतर मिले। जी गुरु। लेगा मंत्र जाप सघन करेंगे और 2 टाइम ध्यान करेंगे। उनको कल बताया भी गया था कि सुबह के सेशन से आप जुड़िए। अब वो कितना जुड़े थे या नहीं जुड़े थे वो गुरुदेव की इच्छा है। बाकी सघन मंत्र जाप करना पड़ेगा उनको। जी गुरु भाई, जय गुरुदेव। और कोई गुरु भाई बहन? कोई भी गुरु भाई बहन?
कोई गुरु भाई बहन अपनी अनुभूति साझा करना चाहें, स्वागत है। अपने विचार रखना चाहें। प्रवीण जी गुरु भाई अभी चर्चा कर रहे थे कि गुरुदेव ने इतना अच्छी अनुभूति उनको कराई थी। नहीं है तो आपको राम याद नहीं आएंगे। इसलिए पहले मैं आपके भौतिक जगत की व्यवस्था करता हूँ और उसके बाद आध्यात्मिक जगत की अनुभूतियां कराता हूँ। कितनी अच्छी बात है। और कल जो पंजाब से गुरु भाई जुड़े थे वो कह रहे थे कि कहीं ऐसा नहीं मेरे दिल में ये आता है कि मैं गुरुदेव से कुछ मांग रहा हूँ और उसके बाद गिल्टी फील होती है। यदि हम गुरुदेव से नहीं मांगेंगे तो इसलिए जब भी हमारे ऊपर संकट आता है तो गुरुदेव को हम जरूर याद करते हैं और उन संकटों को टालने के लिए गुरुदेव से विनम्र प्रार्थना करते हैं झुक करके, और करनी भी चाहिए क्योंकि हम गुरुदेव के अलावा हमारा कोई भी नहीं है संसार में, निश्चित रूप से ये जानिए। प्रवीणी गुरु जी भाई, हाँ स्वागत है। जय गुरुदेव भाई। है ये गुरुदेव भगवान से, जैसे गुरुदेव भगवान ये हो या भौतिक, मतलब हम भौतिक हैं, भौतिक प्राणी है तो भौतिक के कुछ इस तरीके के विचार सबके मन में आते ही होंगे, मेरे मन में भी जी आते थे। जी लेकिन अभी कुछ दिन से ये है कि ये जो जी छोटी सी चीज मांग रहे हैं, ये अगर हमारे लिए कुछ है, उसका महत्व है, तो वो अपने आप ही दे देगा। वो अपने आप, वो हमारी जरूरत को हमारे से बेहतर समझता है। हम हो सकते हैं गलत निर्णय ले लें, कोई भी भावनावश या कुछ भी, जैसे भी प्रभाव से, लेकिन वो तो, उसको तो हमें पता है, उसको पता ये दे दो, वो कर दो, वो कर दो, वो कर दो, नहीं, कुछ नहीं प्रभु, बस आपकी कृपा दृष्टि, बस आपकी कृपा दृष्टि मिली रहे, मुझे आपकी करुणा प्राप्त होती रहे, आपकी भक्ति मैं करता रहूं प्रभु। बस मेरा जीवन तो इसी में सफल। बाकी जी ऐसा कोई गुरुदेव। प्रश्न नहीं आता, कैसे भी रखे आप, जैसे रखे मैं रह लूंगा। तो ये सब तरीके के जो परिवर्तन आता है, ये अंदरूनी आता है, हमारा इनर वर्ल्ड चेंज होता है ना, इनर वर्ल्ड अंदर से जी 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 गुरु भाई। आता है, अंतर्मुखी, वही हमारा बाहर की दुनिया होती है। जैसा हमारा अंदर की दुनिया है, वैसे ही हमें बाहर है, कष्ट है, मन खुश नहीं है, तो बाहर की दुनिया में भी मजा नहीं आता ना। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है भाई। तो ये अंदरूनी, ये परिवर्तन आंतरिक परिवर्तन है। सारी जो चीजें हम बाहर देख रहे हैं वो सब अंदर से आई है। भी है भौतिक सुख साधन, अंदर से ही पैदा हुए, अंदर से ही उनका जन्म हुआ। तो अंदर अगर हमारा इनर वर्ल्ड हैप्पी हैप्पी है, तो बाहर का वर्ल्ड तो ऑटोमेटिक हैप्पी हैप्पी हो जाता है, उसमें कोई शो नहीं है। बिल्कुल और बिल्कुल। इसलिए अंतर्मुखी साधना हमारे अंदर से परिवर्तन लेकर आती है, आंतरिक परिवर्तन आते हैं। और उन जी सब सभी छोटी छोटी जाती है, उनका जी गुरु जीवन भाई। से, जीवन उनसे, जीवन का जो लक्ष्य है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है इन भौतिक सुख साधनों या समस्याओं से। जीवन का जो परम लक्ष्य है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति और उस लक्ष्य की यात्रा गुरु कृपा, गुरु कृपा से ही आता है। तो सब कुछ गुरु कृपा से ही होता है। तो गुरुदेव से प्रार्थना ही करनी है, बस कुछ नहीं करना है, सिर्फ प्रार्थना ही करनी है। भगवान अपनी श्री चरणों में हमेशा शरण दिए रखना हम, बाकी और जी गुरु कुछ भाई। नहीं चाहिए। अपनी करुणा का पात्र बनाए रखना, बस इतनी ही प्रार्थना करनी हो। भाव के ये
निकल रहे हैं, ये परिवर्तन पहले हमारी गुरुदेव से जब तक दीक्षित नहीं थे तो इनका कोई लेना देना दूर दूर तक नहीं था। आज जो जी। परिवर्तन जिंदगी में आया, वो आ ही नहीं सकता भौतिक प्रयास से या गुरु कृपा के और दूसरे किसी प्रयास से आ ही नहीं सकता, वो संभव नहीं है वो। जी गुरु जी, भाई। किसी गुरु बहन ने एक हैंड रेज किया था, ले हाँ लीजिए सुनीता जी, गुरु। हाँ सुनीता जी गुरु बहन, स्वागत है आपका। गुरु भाई। हाँ आ रही है बहन जी, आ रही है। हाँ गुरु भाई, आज मैं पता नहीं बहुत दिनों से सेशन में जुड़ती हूँ, सुनना अच्छा लगता है, गुरु चर्चा बहुत अच्छी लगती है, बोलने की इच्छा नहीं होती। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अब है, और अपनी मृत्यु का क्या, पड़ोस में अगर कहीं किसी की सुन ली जान पहचान वाले की मृत्यु, तो उसको अपने बच्चों पर ढाल लेना, अपने ऊपर ढाल लेना। तो ऐसी स्थिति में जी रही हूँ भाई साहब कि न मर सकती हूँ न जी सकती हूँ। और मुझे पता है कि ये स्थितियां गुरुदेव के जीवन में भी आई हैं, और अब तो भी किसी को नहीं बता पाऊंगी कि गुरुदेव से जुड़ो, और बता देती हूँ जब थोड़ा सा रिलैक्स होती हूँ सही बात है। फिर गुरु जी के गुणगान शुरू कर देती हूँ। मतलब मैं वो गुरु कृपा ही है बहन जी। उनके भाई साहब। और एक चीज और इसमें साथ में जड़ता, मतलब कार्य मैं पहले 2-2, 5-5, 7-7, 8-8 घंटों में किया करती थी, ये जी कार्य मात्र 1.5 घंटे में का मन नहीं करता, ऐसा लगता है मैं ऐसे ही पड़ी रहूं पूरे दिन और नाम जब बस इसी गति से होता रहे। लेकिन जी वैसा गुरु बहन। स्कूल रहता है, जाना पड़ता है। अब स्कूल भी आप ये देखो कि 7:30 का स्कूल है तो कभी 8:30 पहुंच रही हूँ, कभी 8 पहुंच रही हूँ, क्योंकि अब रिजल्ट वो एक माध्यम गुरुदेव ने बहुत अच्छा सशक्त बना रखा है। इस बात को तो मुझे गुरुदेव ने बहुत पहले ही महसूस करा दिया कि जी मैं पहले प्रार्थना किया करती थी कि मेरे पतिदेव को जोड़ो, मेरे बच्चों को जोड़ो। लेकिन अंदर से बस एक ही प्रेरणा हुआ करती थी कि अगर सबको जोड़ दूंगा तो अपना करेंगे, तेरा साथ कौन देगा इस मार्ग में। तो मगर फिर मैं आश्वस्त हो गई, मैं ठीक है गुरुदेव आपकी इच्छा। लेकिन बस मैं तो सिर्फ इतना सा एक मार्गदर्शन अंदर से ही मिलता है। गुरुदेव सदैव साथ रहते हैं, उनकी मनमोहक छवि बहुत अच्छा लगता है। लेकिन साल रहा होगा जब मुझे इस जड़ता ने, इस फोबिया ने नहीं घेरा होगा, और नॉर्मल भी हो जाती हूँ। और यही एक टाइम होता है, मार्च स्टार्ट हुआ नहीं, मार्च अप्रैल मई ये 3 महीने तो दुश्मनों जैसे निकलते हैं, और वो संभालते भी हैं गुरुदेव, भरपेट खाना खिलाते हैं। देखो अब सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है, डिप्रेशन से मैं उभरी हूँ। सबसे पहले गुरुदेव से जुड़ी थी तो डिप्रेशन पेशेंट थी, लेकिन वो डिप्रेशन और इस डिप्रेशन में बहुत अंतर है। ये खराब है, मानती हूँ मैं इस बात को, लेकिन उसमें तो जी भूख नहीं लगती, उसमें तो नींद नहीं आती थी, उसमें तो दवाओं का सहारा लेना पड़ता है, इसमें किसी दवा का सहारा लेना पड़ता। बेचैनी इसमें भी हो जाती है, घबराहट इसमें भी, लेकिन उस बेचैनी में और इस बेचैनी में बहुत अंतर है। वो बेचैनी असहनीय थी, सब लोगों को परेशान करती थी, हा उल्ला करती थी। गुरु भाई सच बता रही हूँ मैं आपको, सेशन में बोलना नहीं चाहती थी इतना नेगेटिव, लेकिन एक तिल तिल जी करके मरने जैसी स्थिति है। और ये जो फोबिया है ना, ये तो बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। मनोरमा गुरु बहन ने आज मेरे बहुत सारे प्रश्नों का आंसर इस सेशन में मिला है। प्रवीण भाई साहब से बहुत अच्छा मिला है कि जब तक करने वाले हम सहन करने। गुरु भाई मेरी ऐसी स्थिति है, मैं सबको बोलती हूँ कि अगर ये स्थिति किसी साधारण मनुष्य की होती, साधारण से मतलब है कि मैं कोई विशेष नहीं हूँ, लेकिन अगर जो गुरुदेव से नहीं जुड़ा है और उसकी ये कंडीशन होती तो हृदय फट जाता भाई साहब, उसकी बॉडी सहन नहीं कर पाती इसका।
गुरु बहन ने जो बताया वो भी आज मैं क्या 3-4 दिनों से ये चीजें थी मेरे घर में गुरुदेव की कई तस्वीरें हैं सब घर जी का गुरुबेन। मेरा गुरुदेव की तस्वीर से कभी कोई लगाव ही नहीं रहा गुरु भाई। मैं 2010 मई 2010 से गुरुदेव ने मुझे हाथ पकड़ा, मैं नहीं जुड़ी उनसे, उन्होंने मुझे जोड़ा क्योंकि बिना मंत्र के मेरी दीक्षा हुई, सिर्फ राम नाम जाप से मेरी दीक्षा हुई। और पहले दिन और अब तो मुझे डर डर भी नहीं है, तो पर ये है कि मुझे गुरुदेव से कभी अट्रैक्शन रहा ही नहीं। मेरे अंतर में गुरु जागृत हो गए, अंतर गुरु को ही मैंने पहचाना, उन्हीं को मैंने माना और तस्वीरों से मुझे कभी लगाव रहा ही नहीं गुरुदेव की से। मैं जब लोग कहते हैं कि हम इतना गुरुदेव का मंदिर सजाते, मेरे वाला मामला हो जाता है नहीं। बाकी ये है कि अगर वैसा कोई आदमी हो ना तो कह दे कि तू वैसे सारे दिन गुरु गुरु करती है, तेरे गुरु पे तो धूल चढ़ी हुई, इसको तो साफ कर दे। और मेरे मन में गिल्टी फील कि गुरुदेव लोग तो आपको इतना पूजते हैं, इतना साफ सफाई से, इतना मतलब बहुत अच्छा आपको डेकोरेट करते हैं सब तरह से। मेरा तो मन में कभी हाँ, भी उनको आप पहुंच के अपने लगा ले क्यों। नहीं, मेरे यहाँ मेरे को गुरु से बहुत प्रेम है, मतलब उसको मैं बहुत निहारती हूँ। मैं तो खाली ये बता रही हूँ कि जब मैं निहारती थी ना, वो जो अट्रैक्शन था मतलब वो थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि जब हम गुरुदेव का हमारा रोम रोम वो अपने आके 2 मिनट के लिए ऐसे सुला देते हैं और वो अपने को सब कुछ बता जाते हैं। उसको जो मुझे समझ में आया ना, क्योंकि मेरे को ऐसे 8, 10, 12 ऐसी तंद्रा लगी है, खाली 1 या 2 मिनट के लिए। उसमें वो अपने को दृश्य दिखा देते हैं और अपने दर्शन करा देते हैं कि मैं तो यहाँ हूँ। मैं तो उस अट्रैक्शन की बात कर रही हूँ। मेरी तस्वीर को तो मैं जो धूल आती है ना, उसको ऐसे पहुँच के ना अपने लगा लेती हूँ मतलब। वर्षा बहन ने हैंड रेज किया है। हाँ को निहार लूं, अगर मेरी स्मृति में गुरुदेव घंटों तक अगर रह जाए मेरी स्मृति में तो उनको निहार लूं, लेकिन तस्वीर को तो मैं 30 सेकंड भी नहीं देख सकती, ये कंडीशन है। हाँ आप ये सुनीता बहन जी, हाँ एक मिनट। वर्षा बहन माइक अनम्यूट कीजिए आपका। बहन जी सुनीता कंटिन्यू रखिए आप जब तक वर्षा बहन हाँ हाँ, मंच पर मैंने पता नहीं आज कैसे गुरु भगवान ने बुलवा दिया, बाकी बोलने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी क्योंकि कैसे मुझे वापस लाती है, क्या करती है, वो खुद जानती है गुरु भाई इस बात को। मैं तो बिल्कुल वो अनभिज्ञ सब, हाँ वो सब बहन जी गुरुदेव कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं बढ़िया कर रहे हैं आपके साथ। हाँ, आपकी साधना तीव्र गति से चल रही है और उसमें बहुत अच्छा चल रहा था। खैर वो नियमों के विरुद्ध था कि उन्होंने मंत्र को सार्वजनिक किया था मंच पर। बाकी बहुत अच्छी लगी, पर वो क्या है थोड़ा उन्होंने अपनी वाणी में मंत्र को सार्वजनिक कर दिया तो इस उनको रोकना पड़ा। है। जी बाकी जी गुरु बहन। वास्तव में ये चीजें बहुत अच्छी लगती है कि गुरुदेव के सामने किंतु परंतु की बजाय अगर हम बालक बन जाएं, बच्चे बन जाएं तो ये बाकी तो भी हुआ है तो
इससे भी पार उतारेंगे गुरुदेव, और ये भी जी हमारे जी गुरु बहन। आगे की यात्रा का एक पार्ट ही है। बस यही है कि एक जी जड़ता, गुरु बहन। हाँ मुझे ऐसा लगा कि ये जड़ता क्यों आती है। ठीक है, फोबिया है, डर है, भय है, लेकिन ये जड़ता है ना, ये जड़ता, तो सामने रोटी रखी है, ऐसा लगता है गुरु भाई अब इससे ज्यादा जड़ता। सभी को। सुनीता बहन, जय आपको गुरुदेव। फोबिया किस चीज से, मैंने मिस कर दिया वो पार्ट सुनना। फोबिया किस चीज से आपको? जैसे किसी के लिए अगर मतलब किसी को मृत्यु से ही मतलब नहीं है, अगर किसी को जरा सा भी कोई कष्ट हुआ, मेरे बच्चों को या किसी अन्य को भी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कैसे संघर्ष कर रहा होगा, ये कैसे झेल रहा। सोचो ही मत ना, आप गुरुदेव को गुरुदेव ही संभालेंगे, आप गुरुदेव ही हैं। आप सोचो ही मत किसी के लिए अपने सिवा, गुरुदेव के चरणों में रख दो जो भी है बात। तो गुरु कितना ही प्रयास कर लो, लेकिन जो चीजें अंदर से हैं वो बाहर आ ही रही हैं। और मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि जो मेरे जन्म जन्मांतरों से मेरे अंदर ये जो भरा पड़ा था, जड़ता, भय, फोबिया, जो भी डर है, ये सब बाहर आ रहा है। क्योंकि मुझे बता दिया है गुरुदेव ने अंदर से कि जब तक पुराना खाली नहीं होगा उसमें नवीन कैसे भरोगे। एक घंटे मतलब आधा मिनट में एक मिनट तो लगने भी नहीं देते, फिर थोड़ा रिलैक्स कर देते हैं। चल रहा है गुरु बहन जीवन 2 ढाई महीने से, मतलब बेटी की शादी करते ही तुरंत ही ये चीजें आई। ये इसका भी कारण है, मैंने भी बेटी की शादी के लिए बहुत परेशान थी, कई उसके रीजन थे। तो उसमें मैंने एक बार कहा गुरुदेव से, मैं गुरुदेव इसकी शादी करवा दो, उसके बाद आप जहां ले चलोगे मैं चलूंगी, जैसे ले चलोगे मैं तैयार हूँ। अब वो जो इसको पूरा कर, बस यही है गुरु भाई। जी जी गुरु भाई। वो चलिए, मनोरमा जी ने, हाँ मनोरमा जी ने हैंड रेज किया था। श्वेता गुरु बन के ले लीजिए गुरु भाई। मैं तो बस इतनी सी बात बोल रही थी कि जब अपन सघन नाम जप करते हैं तो विचार तो रहते ही नहीं है। मतलब मेरा तो व्यक्तिगत ये है कि विचार तो पता नहीं कहीं चले जाते हैं। हम नाम जी में जी बल वेग से विचार आते हैं। जैसे जैसे नाम जप होता है तैसे जैसे ही विचारों का प्रभाव बढ़ जाता बहन जी, गुरुदेव से ही प्रार्थना कीजिए कि विचार कम से कम आए। अपना तो एक ही है, चाबी गुरुदेव ही है। मंत्र जाप तो आप कर ही रहे निश्चित रूप से, लेकिन प्रार्थना और कीजिए कि विचार कम से कम आए, है। जी तो जी निश्चित रूप से गुरुदेव संभालेंगे अपने को। बिल्कुल गुरु भाई। आप बने रहिए। हाँ श्वेता जी, नींद आती है और जो भी है। और एक जी वर्ड और उन्होंने बोला था, आप मुझे, ये फोबिया। एक एक्चुअल में क्या होता है, हमारे जो चक्र होते हैं ना वो अलाइनमेंट होता है। मतलब हमारे जी चक्र अगर कहीं भी गड़बड़ होते हैं, जैसे गुरुदेव कहते हैं ध्यान करो, ध्यान करने से आपके सारे ये जो सातों चक्र तक, आज्ञा चक्र से भी सहस्त्रार तक हमारी कुंडली जाती है। तो इसी इसके कारण भी आता है, जब जिसका मूलाधार जो होता है वो गड़बड़ होता है तो उसको बहुत आलस आता है, उसको नींद भी बहुत आती है, उसको भूख लगने में भी उसकी करना चाहिए और गुरुदेव से वो करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। एक्चुअली में ये वाली चीज पहले भी बहुत सारे सेशन में आती थी कि हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमें, या हम गुरुदेव का ये करते हैं तो हमें नींद बहुत आती है, आलस बहुत आते हैं। तो वो उनके मूलाधार चक्र जो होता है वो गड़बड़ होता है, इसलिए होता है ये सब कुछ।
तो ऐसा गुरुदेव की तस्वीर पे धूल चढ़ना या उनकी तस्वीर को देखने में वो नहीं आना, तो वो चीजें तो उनकी पर्सनल है, क्योंकि गुरुदेव हम उनकी तस्वीर को ही गुरुदेव से सबसे जो है वो तस्वीर को ही हम आगे प्रेजेंट करते हैं कि गुरुदेव की तस्वीर में ही सब कुछ है। उन्हीं को जी देखना है, उन्हीं को हमें आगे चक्र पे रखना है, उन्हीं का ध्यान करना है। तो मैं तो सबसे पहले गुरुदेव की तस्वीर को बहुत ज्यादा, क्योंकि जब तक हम उनको नहीं करेंगे तस्वीर का, जितना भी मैं जब भी गुरुदेव से मिली हूँ या जब भी मैंने उनकी सारी स्पीचेस देखी और जब भी गुरु जो भी है गुरु परिवार से मिली हूँ, सब वही की बात कहते हैं। और ये जो आलस आना, ये सब गुरुदेव से करें सगन। हाँ, और गुरुदेव से प्रेयर और करिए और हाँ, मंत्र सब जाप कुछ तो अच्छा होगा। हाँ कर ही मंत्र रहे जाप हैं करें। सभी गुरु भाई बहन, और थोड़ा सगन कर हाँ, दें तो उससे बिल्कुल उस चीज से छुटकारा मिल जाएगा। बिल्कुल छुटकारा। चलिए, हाँ, जय गुरुदेव जय सभी को। सेशन का समय भी हो रहा है। मैं हिंगू जी गुरु भाई से निवेदन करूंगा कि सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो।